अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.8 है। नीचे मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिए हैं, एड्रेस भी लिख दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपने यूट्यूब का URL लिखा है चैनल का। इसमें ये केस सेंसिटिव है, एन है, कैपिटल ई है, कैपिटल ओ है, एम है और स्मॉल एम और कैपिटल यू। केस सेंसिटिव है ये। जब आप इसको लिखेंगे तो इंटरनेट के अंदर जाकर, एक्सप्लोरर के अंदर जाकर, तो ये आपको डायरेक्ट मेरा चैनल ओपन करके दे देगा। इसको सब्सक्राइब करें, साथ में छोटी सी बेल का निशान बना होगा, उसके ऊपर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। उसकी स्टेटमेंट दी गई है। जो क्वेश्चन है 1 + cos x tan y dy/dx इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है हमने। 1 को उधर ले जाएं सबसे पहले, क्योंकि हमने सेपरेटिंग वेरिएबल के मेथड से ये करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो टर्म्स होती हैं, दो टर्म है कि 1 आ रहा है और एक ये वाली टर्म आ रही सारी की सारी, तो टर्म्स को पहले ख़त्म करना होता है। इधर आकर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। dx एक तरफ कर लें, y एक तरफ कर लें। जो आ रहा है वेरिएबल्स y के साथ ये आता है, तो tan y to dy इक्वल टू ये dx उधर चला जाएगा और cos x इधर है, तो इधर जाकर क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, cos ऑफ x आ गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए, लेकिन इनके अंदर डिफरेंशियल आ रहे हैं, dx और dy। इसको ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। tan y dy इक्वल टू, अब ये जो माइनस आ रहा है इसको बेहतर है कि इधर शिफ्ट कर लें, क्योंकि इसका फिर डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। ये माइनस आ रहा है, इसको हम दूसरी साइड पर ले जाते हैं, क्योंकि इसको ले जाने से हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है। तो इंटीग्रल dx ओवर cos ऑफ x आ गया हमारे पास। ये tan जो होता है ये साइन ओवर cos होता है, तो ये आ जाता है माइनस साइन एक्स ओवर कॉज एक्स। ये माइनस जो था इसको अंदर ले आऊँ मैं इंटीग्रल के सिर्फ, इंटू सॉरी यहाँ पर वाई वाई आना है क्योंकि ये डी वाई है साथ में। 1 ओवर कॉज जो होता है वो सीकेंट होता है, सीकेंट एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है जो कि ऊपर मौजूद हो रहा है, इसीलिए माइनस यहाँ पे लेके आया था मैं। कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन है जो कि ऊपर कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ क्या आएगा हमारे पास, कॉज वाई इक्वल टू, अब इंटीग्रल सीकेंट एक्स, इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास मौजूद है, वो है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग ऑफ सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब अगेन वही काम करना है जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है, दो नेचुरल लॉग हैं तो इनको हम इकट्ठा कर लेंगे। नेचुरल लॉग सी ये वाला आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे टेन प्लस की वजह से, सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स आ जाता है। अब उसके बाद दोनों साइडों पर हम इसको रेस कर देते हैं, ई रेस टू पावर कर लेते हैं, ई रेस टू पावर कॉज ऑफ वाई, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं, ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ सी मैग्नीट्यूड ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स आ गया। अब ये थ्योरम की मदद से हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि ई पावर नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाता है, पीछे सिर्फ फंक्शन बचता है, यानी कि कॉस वाई बचेगा पीछे सिर्फ। इस तरह यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं एक दूसरे से थ्योरम के थ्रू। ये वैसे नहीं करते हैं, थ्योरम है पूरा इसका। सीकेंट ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स बचता है पीछे, और यही हमारा आंसर है। ये सोल्यूशन है किस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, ये जो हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसका है, इस वाली का। छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।